हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम कराएंगे आपको एल्यूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था। इससे पहले मैंने हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता करा दिया। ये तीसरा पार्ट रहेगा और इसमें आपके जो महाजनपद हैं उसके बारे में देखेंगे, जो एमसीक्यूज होंगे सारे। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ में। और टीआरई 4.0 की तैयारी के लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे इसमें आपकी जो प्रिपरेशन होगी। अगर आप यूपी से हैं तो यूपी की जो वैकेंसीज वगैरह आएंगी उसमें आपके लिए रामबाण किताब है, ठीक है। ये आपकी जो बुक है ना ल्यूसेंट की, ये हर एक एग्जाम के लिए चाहे छोटा हो बड़ा सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बुक बहुत अच्छी है और इसमें सारे एमसीक्यूज हैं, वो सभी में आपको जो डिटेल बताने लायक होगी वो सब डिटेल यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। तो ये आपका महाजनपद काल है। ये जो आपका टॉपिक नंबर तीसरा है उसका फर्स्ट पार्ट है, तो ये देखेंगे, फिर इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। और ये महाजनपद काल आपका 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व रहा, ठीक है। तो जिसमें आपका मगध जो आपका महाजनपद था वो काफी विशाल था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें सूची मिलान करना है। इसमें पहला गांधार मथुरा, ये आपका दिया गया है, ठीक है। इसमें आपको सूची मिलान करना है कि ये आपके राजधानियां जो थी आपकी कौन कौन सी थी। देखिए यहाँ पे आपका गांधार का रहेगा आपका तक्षशिला, ठीक है। तो ए का 4 रहेगा जाके। और फिर सूरसेन का रहेगा जाके आपका मथुरा। वत्स का रहेगा आपका ये कौशाम्बी। और कौशल का श्रावस्ती। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका 4123। नेक्स्ट है आपका हरेक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। देखिए सेकंड का ये आपके अजातशत्रु को कहा जाता था। अजातशत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो, ठीक है। ये आपका हिंदी में भी आपको पता होगा। तो ये आपका कुणिक किसे कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। तो ये आपका बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बीपीएससी ने कई बार इसे पूछा है। तो ये थर्ड का देखिए आपका ये उदयन, ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, ठीक है, उसे राजधानी भी बनाया था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। देखिए आपका फोर्थ का ये आपका हो जाएगा बी, ये कालाशोक था, ठीक है। और इसके काल में आपकी द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो देखिएगा इसमें आपका जो द्वितीय बौद्ध संगीति आपकी 343 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। वैशाली में हुई थी आपकी। इसमें आपका कालाशोक जिसका शासक था और इसकी जो अध्यक्षता की थी सभाकामी ने की थी, ठीक है। ये सभाकामी द्वारा की गई थी। ये आपकी जो डिटेल्स हुई माइनर डिटेल्स वो कवर करते चलेंगे। नेक्स्ट है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो देखिए फिफ्थ का ये आपके बेबीलोन में हुई थी, ठीक है। ये आपके सिकंदर की मृत्यु 323 में हुई थी। और देखिए जो आपका सिकंदर था ये आपके 325 में ये आपके भारत से वापस लौट गया था, ठीक है। ये आया तो था आपके भारत में विजय का अभियान लेके, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया था, जो हाई डेस्पीसीज एक युद्ध है, ठीक है, जिसे झेलम या वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, वहां से ये आपके उसके नाम से जाना था। इसने पोरस के साथ, जो पंजाब के पोरस राजा थे उनके साथ युद्ध किया था। और फिर इसने क्या किया, व्यास नदी जब पार कर रहा था तो सैनिकों ने इसे मना कर दिया था पार करने के लिए। तो वहां से ये आपका 325 में ये वापस चला जाता है और वहां पे जब आपका बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व को इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट है और इसका जो जल सेनापति था आपका वो आपका निर्याकस था, ठीक है, निर्याकस, याद रखिएगा। काफी पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन सिकंदर के बारे में। नेक्स्ट है देखिए सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाली तटों पर पड़ाव डाला था। देखिए सिक्स का ये आपका हो जाएगा बी, झेलम या वितस्ता का युद्ध बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपके इसमें आपके युद्ध किया था और इसे हाइडेस्पीसीज का युद्ध भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है किस प्रकार का मृदभांड जो पॉटरी होती है भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो सेवन का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन जो होते हैं आपके ये जो आपके पॉटरी में भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरी के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट आपका 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए यहाँ पे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था। तो 8 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, भोजक या ग्राम भोजक बोलते थे इसे, ठीक है। ये आपका देखिए आरआरबी में आए हुए। नेक्स्ट है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो 9 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट अवंतिका, ठीक है। उज्जैन जो था आपके इसका प्राचीन नाम अवंतिका था। नेक्स्ट आपका उज्जैन अभी कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। महाकाल की नगरी से बोलते हैं उज्जैन को। नेक्स्ट है
नंद वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो 10th का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट महापद्मनंद, ठीक है। तो नंद वंश का ये संस्थापक था। और इसी का एक जो अंतिम शासक था घनानंद, विलासिता पूर्ण जो था, उसी को हरा के मतलब जो जीता था उन्होंने, सिकंदर ने। तो ये आपका घनानंद था लास्ट में, और ये घनानंद को ही हराया था इन्होंने, आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो वहां पे मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी, और इन्हीं का अपमान किया था आपके जो उनके सेनापति थे चाणक्य का, ठीक है। तो इसी वजह से उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी अपनी। नेक्स्ट है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा जाता है? तो 11th का देखिए, ये हो जाएगा आपका डी, घनानंद, ठीक है। इसे घनानंद को बोलते हैं एग्रमीज या डेमरीज, जेंड्रमीज। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए आपका ये 12th का, ये था ईरानियों द्वारा, ठीक है। सबसे पहला आक्रमण था ईरान से, और ये विदेशी आक्रमण था पहला। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में दूसरा जो विदेशी आक्रमण था एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो 13 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी, ये यूनानियों द्वारा किया था। पहला आपका ईरानी द्वारा था, और दूसरा आपका यूनानी द्वारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 14 नंबर, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या छत्रपति बनाया था? देखिए 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डेरियस या दार या बाहू, दो नाम है इसके, डेरियस या दार या बाहू। नेक्स्ट है, हाइडेस्पिसिस या वितस्ता, आधुनिक नाम जो आपका झेलम है, झेलम नदी का युद्ध जो हुआ था 326 बीसी में हुआ था, और किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो 15 नंबर मैंने पहले बताया, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था, ठीक है। ये पंजाब के राजा थे आपके पोरस, इनके बीच हुआ था। नेक्स्ट है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब ये किया था? तो 16 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट 326 में, ठीक है। अभियान 325 में बनाया था अभियान, और 26 में इन्होंने आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए आपका 70 नंबर, ये आपका सूची है, मिलान करना है इसमें। तो ये देखिए आपका, देखिए बिंबिसार जो था आपका हर्यक वंश का संस्थापक था, कलाशोक शिशुनाग वंश का, महापद्मनंद ये मौर्य वंश, और बिंदुसार आपके नंद वंश का, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वन, सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया ना, 1243 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे महापद्मनंद था आपका नंद वंश का, बिंदुसार था ये आपके मौर्य वंश का। देखिए ये आपकी जो बिंदुसार है ये आपके अशोक के पिता है, ठीक है। एक बिंबिसार जो था वो आपका ये वो दूसरा था, ठीक है। ये बिंदुसार है, ये आपके अशोक के पिता है। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर, देखिए इसमें मैच करना है। तो ये आपका 18 का देखिए, इसमें आपका देखिए मगध, जो मगध है आपका ये कहाँ पे था? तो ये आपका गया और ये पटना वाला इलाका है, ठीक है। वहां पे आपका मगध पड़ता था। वत्स ये आपका इलाहाबाद में, ठीक है। कौशल ये अवध में, और अवंती ये मालवा, ठीक है। 18 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1 2 3 4। नेक्स्ट, मगध की प्रथम जो राजधानी थी वो कौन सी थी? 19 मगध देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये गिरिव्रज राजगीर थी, और ये पहली सुव्यवस्थित थी राजधानी, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए आपका बीपीएससी में पूछा गया। नेक्स्ट है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो 20 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा, ठीक है। पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी इसी के द्वारा, और राजधानी भी इसी ने बनाई थी। नेक्स्ट 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो देखिए 21 का देखिए अगुत्तर निकाय, ठीक है। अगुत्तर निकाय में आपके ये 16 महाजनपदों का ये उल्लेख मिलता है इसमें। और ये जो अगुत्तर निकाय है ये आपके बौद्ध धर्म का है, ठीक है, एक ग्रंथ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो देखिए 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका घनानंद था, ठीक है। क्योंकि इसने घनानंद को पराजित करके ही आपका, सॉरी, ये जो आपका सिकंदर था तो इसी के समय पे आया था, लेकिन इसने व्यास नदी को पार करने से मतलब इनकार कर दिया था इसके सैनिकों ने, और ये वापस चला गया था। उसी के बाद घनानंद के बाद जो आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर सिंहासन संभाला था, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, प्रथम जो आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 23 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, ये 6ठी सदी में होता, ठीक है, 6ठी सदी ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे? तो 24 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला, ये सभी थे। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, ठीक है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला था, और वह एक अच्छा प्रशासक रहा। नेक्स्ट 25 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 25 ये लिखा हुआ है, इसमें मैच द फॉलोइंग है, ठीक है।
तो इसमें देखिए आपका प्रद्योत जो थे आपके अवंती के राजा थे, ठीक है। और आपके ये 25 का उदयन ये आपके मगध के थे, और आपका प्रसेनजित ये आपकी कौशल के थे राजा थे। अजातशत्रु ये आपके वत्स, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 4, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 3 2 4 1 होगा। तो यहाँ पे उदयन जो है ना वत्स के हो जाएंगे और अजातशत्रु मगध के। दोबारा से बना देते हैं। देखिए प्रगोत ये आपके थे अवंती के, ठीक है। और उदयन जो आपके थे ये थे आपके वत्स के, और प्रसेनजित ये आपके कौशल, और अजातशत्रु ये मगध के। तो ऑप्शन नंबर ये 3 सी वाला हो जाएगा 3 2 4 1। नेक्स्ट, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। 26 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी वाला, कलिंग में खोदी गई थी, ठीक है। कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा, ये आपके अशोक के द्वारा जो लड़ा गया था कलिंग का युद्ध, इसमें इनका जो मन परिवर्तित हुआ था, ठीक है। फिर उन्होंने कभी भी युद्ध करने का मतलब निर्णय नहीं लिया था कि कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, काफी रक्तपात हुआ था। देखिए यहाँ पे 28 से 7 में देखिए 26 हो गया। देखिए पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो देखिए 27 का ये आपका था डेरियस, ठीक है। ये पहला यूनानी शासक था जिसने अपने भारत के कुछ भाग को इसने किया था, और पहले ईरानी आए थे फिर आपके यूनानी आए थे, ठीक है। नेक्स्ट, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस राज्य जो गणराज्य के साथ युद्ध रहा था, तो 28 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट वज्जी संघ, ये वैशाली में पड़ता है, ठीक है, आपका बिहार में। तो मगध का इसके साथ में हमेशा एक युद्ध होता रहता था, ठीक है। नेक्स्ट 29 नंबर, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल, एक ऐसा रथ होता है जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा होता है, तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला युद्ध, अपने बाहुबली ने देखा होगा, ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो 29 नंबर देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा फर्स्ट अजातशत्रु, ठीक है। इसने अजातशत्रु ने ये 2 हथियार थे, एक रथमूसल था, एक महाशिलाकंटक था। नेक्स्ट, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो 30 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये घनानंद था, ठीक है। और इसे ही पराजित करके आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों या जो मुद्रा होती का प्रचलन कब हुआ था, तो 31 का देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये 600 ईसा पूर्व में होता, ठीक है। नेक्स्ट है 32 नंबर, निम्न राजाओं पर विचार करना इसमें, तो कौन सा युग बुद्ध है, बुद्ध के समकालीन थे, तो 32 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 3, ये आपके अजातशत्रु और प्रसेनजित थे, ठीक है। नेक्स्ट है, 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था, देखिए 33 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ था। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य जो था, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था, तो 34 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अवंती के राजा थे, उनके पास भेजा था जीवक को। नेक्स्ट, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था, तो 35 का देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये थे शिशुनाग ने, ठीक है। अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया था शिशुनाग वंश ने, ये शिशुनाग थे, और इसी नाम से आपका शिशुनाग वंश भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट 36 नंबर, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया था, तो 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, बिंबिसार ने। एक बिंदुसार है जो अशोक के पिता हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया था, तो कौन सा था जिसका नहीं किया था, तो 37 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये आपका काशी नहीं था, बाकी अवंती और वत्स दोनों का किया था विलय। नेक्स्ट है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, तो 38 का देखिए ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु ने। नेक्स्ट है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा इसमें सही नहीं है, देखिएगा, तो 39 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी सही है। देखिए पुराणों और महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ठीक है, और महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया था, तथा सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला और इकराट की उपाधि धारण की थी। ग्रीवज, राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली क्रमशः ये 4 राजधानियां बनी थी, ठीक है। सबसे पहले आपकी ग्रीवज थी, और फिर बाद में राजगृह, फिर पाटलिपुत्र अजातशत्रु के टाइम पे, और फिर वैशाली। नेक्स्ट, इसमें से कोई भी सही नहीं है, ठीक है। जो आपके साम्राज्य के बारे में ये सभी सत्य हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा नहीं इसमें पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, तो देखिए 40 का,
ये आपका हो जाएगा नंद वंश का, ठीक है। तो सिकंदर आया था, ये गणानंद उसमें विलासित राजा था उस टाइम पे। और 326 ईसा पूर्व याद रखिएगा, जो 326 में, वैसे तो आपका 325 में इसने अभियान चलाया था, ठीक है, भारतवर्ष से। और ये 326 में आपका एक जो पोरस के साथ युद्ध हुआ था झेलम नदी पे। नेक्स्ट है 41 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो 41 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये मगध सबसे विशाल था पूरे उसमें आपके भारतवर्ष में। नेक्स्ट है 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो 42 का देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी थे। खरोष्टी लिपि का प्रचार था, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार था, ईरानियों की छत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा घंटा आकर के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो ऑप्शन नंबर ये दिया जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा नहीं था? तो 43 का देखिए, इसने देखिए इसमें कौन से थे पहले देखते हैं। इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया था, और इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। तो इसमें आपका जो नहीं था वो आपका डी वाला है, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाई, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो किस में नहीं है? 44 का देखिए ऑप्शन नंबर डी, मगध में नहीं थी, ठीक है, बाकी कपिलवस्तु के शाक्य में थी, कुशीनगर के मल्ल में थी, वैशाली के लक्ष्मी में थी। नेक्स्ट है 45 देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेनिया, जब होता है सेनिया, नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो 45 का देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट वाला, बिंबिसार। तो इसे सेनिया बोला जाता है जो आपकी नियमित और स्थायी सेना रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो देखिए 46 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा महापद्मनंद को। तो उग्रसेन कहा गया है किसे? महापद्मनंद को। नेक्स्ट है डेरियस या दारिबाऊ, ये अभी नाम बताया था हमने, ठीक है। फर्स्ट जो था 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपी या प्रांत बनाया था। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 47 का देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये था 336 टैलेंट, ठीक है। तो एक तरीके की टैलेंट वहां पे एक मुद्रा है, ठीक है, जो उसमें प्राप्त होती थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो देखिए 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेरोडोटस नहीं था, ठीक है, बाकी एनालिगस था, एनासिक्रिटस था, और आपका एरिस्टोबुलस है। ये नाम है थोड़े टफ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 49 नंबर, इसमें दिया है महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? तो देखिए 49 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्रेष्ठन कहा जाता था। नेक्स्ट है गृहपति का अर्थ क्या है? तो देखिए आपका गृहपति इसे बोलते हैं धनी किसान। नेक्स्ट है अगला आपका 51 देखिए, इसमें मैचिंग करना है, ठीक है, मैच ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे देखिए आपका ये सभी मैच है। कुलक जो होता था अब आपका परामर्शदायी संस्था थी, महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी थे, और बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था, और ये सोलिकल ये शुल्काध्यक्ष ये शिल्पियों व व्यापारियों के शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता है। तो ये सभी मैच्ड है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट है मगध के किस प्रारंभ शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया था? तो देखिए 52 का ऑप्शन नंबर बी, ये अजातशत्रु था, ठीक है। और ये जो आपका अजातशत्रु था ये पहला राजा था जो उस समय का मगध के टाइम का जो पहला पितृहंता राजा था, ठीक है। फिर इसकी हत्या इसके बेटे उदय ने कर दी थी। नेक्स्ट है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 53 का देखिए ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी वाला, लक्ष्मी द्वारा, ठीक है। ये आपका बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है अब देखिए 54, इसमें मैच ऑफ फॉलोइंग से, तो देखिए यहाँ पे महाजनपद दिए गए और राजधानी दी गई। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, देखिए कुरु जो था आपका इंद्रप्रस्थ की राजधानी, ठीक है, और पांचाल आपकी ये अहिछत्र की है, और आपका जो कौशल है ये साकेत, और वत्स जो आपकी कौशाम्बी की। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला, ठीक है, 4321 सॉरी 4312। नेक्स्ट है 55 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो देखिए 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अगोत्तर निकाय,
और ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा था। तो देखिए 56 का ये हो जाएगा आपका, कौशाम्बी नहीं थी, ग्रीवरस थी, राजगिरी थी, पाटलिपुत्र थी और कौशाम्बी नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे आपका टिक लगा दीजिएगा, ये आपकी कौशाम्बी नहीं थी। तो ये आपके क्वेश्चन पूरे हो गए इसके महाजनपद के काल के। तो ये अभी फर्स्ट पार्ट था इसका, थर्ड का। और नेक्स्ट पार्ट में आपका देखेंगे धार्मिक आंदोलन वगैरह, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कीजिएगा और इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आप वहां से इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पार्ट बनेंगे आपके, वो सब मिल जाएंगे। अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है, इसके बाद आपका जो मिडिएवल है और मॉडर्न मॉडर्न हो जाएगी, और फिर आपका जियोग्राफी कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका पेपर में काफी इंपॉर्टेंट रोल देगा, क्योंकि आपका ल्यूसेंट कहीं पे भी हो, किसी भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, और हर तरीके के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको, और पीसीएस लेवल के भी मिलेंगे, ठीक है, हाई लेवल के भी इसमें क्वेश्चन होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।